एक सुपर मुकाबले की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको कहूंगी खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ नीलम असलम। और कल का मैच लाजमी आप सब लोगों ने देखा होगा। कल एक ही मैच था और वो भी उस पर सबकी नजरें थी क्योंकि दोनों टीम्स जो थी वो लग रहा था कि मुश्किल में है, लेकिन मुल्तान सुल्तान्स ने सबको बता दिया कि भाई पिक्चर अभी बाकी है। कल क्या खेले हैं और पूरी टीम ऐसे एक फाइटिंग स्पिरिट के साथ खेल रही है, इतनी पॉजिटिव स्पिरिट उनमें नजर आ रही है कि मजा आ गया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के फैंस के लिए बुरी खबर है कि 73 पर ऑल टीम तो आउट हुई, लेकिन उनके जो ख्वाब थे वो भी अब काफी हद तक आउट हो चुके हैं। इसी पे हम बात करेंगे, लेकिन सर्फ एक्सेल आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि दागों का चैंपियन है। पीएसएल का चैंपियन कौन होगा ये भी हमें चांदी रोज पे पता चल जाएगा, लेकिन दागों का चैंपियन तो सर्फ एक्सेल ही है। जहां आजकल पाकिस्तान सुपर लीग की कहमा कहमी है, तो साथ साथ एक और सवाल भी सबकी जबान पर है, कौन बनेगा दागों का चैंपियन, यानी कौन लगाएगा एडी चोटी का जोर फील्ड में। दागों की फिक्र किए बगैर ठहरेगा हकदार एक शानदार दागों की चैंपियंस ट्रॉफी और कैश इनाम। और सबसे पहले इसी मोमेंट की बात करते हैं सलमान से। टेस्ट क्रिकेटर सलमान भट्ट हमारे साथ हैं। ये शान मसूद ने भी बड़ी अच्छी एंट्री दे दी, सारी अच्छी खबरें ही हैं मुल्तान सुल्तान्स के लिए। देखिए बहुत ज़बरदस्त उसने प्लेजेंटली सरप्राइज किया सभी को, बिकॉज शान पहले भी खेल रहे थे, पीएसएल कैप्टन थे लास्ट ईयर, लेकिन इस तरह की परफॉर्मेंस उनकी तरफ से नहीं देखने को मिली थी जो इस दफ़ा, और आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको मैच मिला है। सो आई थिंक दोनों तरह से बहुत अच्छा है। एक तो मुल्तान सुल्तान के लिए, शान के पर्सनल कॉन्फिडेंस के लिए, बिकॉज टीम से जब बंदा बाहर होता है तो आप कॉन्फिडेंस पे लो होते हैं, और लेटली उसने कहीं कोई बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया था। सो आई थिंक फॉर हिज ओन पर्सनल कॉन्फिडेंस और मुल्तान सुल्तान के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। एंड ऑब्वियसली यहाँ रन्स करेगा, आगे जो भी क्रिकेट खेलेगा, देन द स्पेशलिस्ट प्लेयर्स जो वो टेस्ट क्रिकेट बड़े अरसे से खेल रहे हैं पूरी तरह एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहे थे। तो सुनने में आता कि बड़ी ट्रेनिंग के लिए भी, पर्सनल ग्रूमिंग के लिए भी बाहर गए थे, लेकिन फिर इनको ही वेंट, वो गए थे गैरी कर्शन के पास, जस्ट लाइक कोई स्टूडेंट हायर स्टडीज़ के लिए जाता है, किसी स्पेशलाइजेशन के लिए जाता है। ही वेंट देयर, बट कुछ मीडिया के लोगों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने शोर मचा दिया कि उधर क्या कर रहा है। तो गलत बात है कि अगर कोई खुद से मतलब अपनी पर्सनल ट्रेनिंग के लिए, ग्रूमिंग के लिए गए तो अच्छी बात है, इसको तो सराहना चाहिए था। बिल्कुल, आई थिंक आप अपने काम की बेहतरी के लिए जदोजहद करते हैं। वापस तो उन्होंने पाकिस्तान ही आना था, पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सम पीपल वो दूसरी तरह से सोचते हैं, उनका नज़रिया मुख्तलिफ है। तो बहरहाल मैं आई बीइंग अ प्लेयर फुली एंडोर्स कि जब कोई जस्तजू करता है अपनी स्किल को बेहतर करने के लिए, तो चाहे वो कहीं भी जाए, वो मेहनत का हिस्सा है। तो चलिए खैर, इनको तो हम अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन बाकी टीम एक ऐसी फाइटिंग स्पिरिट नज़र आ रही है कि बाकी सारी टीम्स को वो बता रहे हैं कि जी हम सारे वन यूनिट की तरह खेल रहे हैं। इमरान ताहिर को देखें, इतनी अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, धानी और बाकी सारे जितने भी प्लेयर्स हैं इंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट को। आई थिंक सिंस ये अबू धाबी आई है तब से जीतना शुरू हो गए। रिजवान को बड़ा क्रेडिट जाता है। आई थिंक इज़ द फर्स्ट वन जिसने 4 फास्ट बॉलर्स से यहाँ पर खेलना शुरू किया, और डेफिनेटली उनका कोचिंग स्टाफ भी उसके साथ होगा जो उसको मशवरा दे रहा होगा। और इमरान खान, उनको मैं कैसे भूल सकती हूँ, कल तो वो छाए हुए थे, वाकई इमरान अपने नाम की लाज रखे हुए थे। इमरान खान अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, थोड़ी हेल्प मिलती है तो नया बॉल वो अच्छे एरियाज़ में करते हैं, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर हैं, डोमेस्टिक लेवल पे फर्स्ट क्लास बहुत ज़्यादा खेली है और रेगुलर फीचर है उसका, तो वो आगे बॉल करते हैं, स्विंग होने का चांस देते हैं, एंड इज अमंग द विकेट्स। यही हम बातें बाकी बॉलर्स के लिए कर रहे हैं कि विकेट्स में नहीं आप बॉल कर रहे, आप बैट्समैन को खिला नहीं रहे हो, आप अपने बॉल को स्विंग होने का चांस नहीं दे रहे। वो बेसिक्स अच्छे कर रहा है, रिजल्ट्स उसके लिए आ रहे हैं। अच्छा, और बाकियों धानी के बारे में क्या कहेंगे कि जो सारे क्रिकेटर्स के साथ उनकी लाइक अभी बिल्कुल न्यू है, लेकिन उनकी केमिस्ट्री इतनी खूबसूरत जा रही है, और स्पेशली कैरेबियन प्लेयर्स के साथ ऐसा लग रहा है कि वो या तो उनकी फैमिली है या वो यहाँ पे कैरेबियन प्लेयर्स आके फैमिली बन चुके हैं। बड़ा अच्छा केमिस्ट्री जा रही है। देखिए, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन एंजॉइंग। जब आप इतनी प्रेशर वाली क्रिकेट खेलते हैं तो आपको एंजॉय भी करना चाहिए, और ही नोज़ हाउ टू गेट मीडिया अटेंशन। वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से विकेट्स को सेलिब्रेट करता है, और जो कैरेबियंस हैं वो तो जाने जाते हैं दुनिया में सेलिब्रेशंस के लिए। सो ही इज़ बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दैट क्लैन, और अच्छा लगता है उसको देख के, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा इससे, एंड ही ऑलरेडी लुक्स अ वेरी कॉन्फिडेंट बॉलर। और ये खुशी के साथ गम भी है, और गम है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के फ़ैन के लिए, और स्पेशली सरफराज के फैंस के लिए अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए, सैडली एग्जिट तो कर गए हैं वो, ट्वाइस इन 2 ईयर्स वो प्लेऑफ्स में नहीं जा सके। फॉर अ टीम जो पहले 3 साल सारे फाइनल खेली हो, उसके लिए बड़ा ड्रास्टिक डाउनफॉल है। उन्हें सोचना है
मैंने पहले बताया था जब हमने ये सेकंड लेग शुरू किया था प्रोग्राम का कि ना अब वॉटसन है, ना पीटरसन है, ना संगाकारा है और ना ही रसल इनके मतलब बीच में अवेलेबल रहे हैं। तो वो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, रोसू भी मुल्तान में चले गए, तो वो 4 मेन प्लेयर्स के बाद इन्होंने कोई ऐसा प्लेयर पिक नहीं किया जो इन हिमसेल्फ अ मैच विनर हो। तो फिर वो शॉर्ट कमिंग सामने आई है। अब ये अगले साल के लिए प्रिपेयर करेंगे। बॉलिंग में भी काफ़ी इनएक्सपीरियंस था, तो ये ओवरऑलिंग की जरूरत है। बड़े नाम तो नहीं थे, लेकिन जो अपने मुल्क के बड़े नाम थे और जिनसे बड़ी उम्मीदें थी, खासतौर पर अगर आजम खान की बात की जाए, उनको तो मैच विनर प्लेयर और बड़ी तारीफें की थी सब लोगों ने उनकी। कोई एक भी मैच ऐसा नहीं लगा कि वो अपनी टीम को किसी अच्छी पोजीशन में ले आए हों। देखिए, इट्स जस्ट अ केस लाइक जब यूनुस और मिसबा खेल रहे थे तो अजहर और आसिफ शफीक की आउटपुट डिफरेंट थी। जैसे ही वो दोनों चले गए, रिटायर हो गए, इनकी आउटपुट में फ़र्क पड़ा, इनकी एवरेजेस नीचे आ गई। क्योंकि वो जो प्रेशर हैंडल कर रहे थे, जो सीनियर प्रोज थे, वो जब इनके ऊपर ट्रांसफ़र हुआ प्रेशर, तो इनकी आउटपुट में फ़र्क पड़ा। ऐसे ही जब ये बड़े प्लेयर इनके गए हैं, आज़म और सरफराज की गेम अफेक्ट हुई है। उसने ग्रो नहीं किया उस तरह से, नवाज़ ने भी बैटिंग में ग्रो नहीं किया। सो ये इन्होंने सोचना है, इट्स टाइम फॉर देम टू पॉन्डर अपॉन के ये हुआ क्या हमारे साथ। क्योंकि जब भी कोई बड़ा प्लेयर जाता है तो निचले बंदे उठते हैं, उसकी जगह लेते हैं, खला नहीं रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर खला बड़ा विजिबली नज़र आ रहा है और अब इसको पुर करना है इन्होंने अगले साल। नवाज़ की आपने बात की, उनको मुसलसल मौका मिला है, स्पेशली अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात की जाए, लेकिन इस सीज़न में ना वो बैट के साथ कुछ परफॉर्म कर पाए और जो उनका स्पेशलिटी है बॉल, उसके साथ भी नहीं। तो फिर अब कोयटा ग्लैडिएटर्स वाले उनको ये कह सकते हैं गो नवाज गो। देखिए, वो कुछ भी कह सकते हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है उसमें तो रूथलेस होती है, आप किसी को भी लोग निकाल देते हैं, बहुत मौका मिला उनको। लेकिन नवाज और सरफराज दो ऐसे लोग हैं जो जब से PSL शुरू हुई है, ये कोई मैच इनका मिस नहीं हुआ, ये सारी क्रिकेट खेले हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो आउटपुट बढ़नी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ज़्यादा लेनी चाहिए, वैसी कोई भी चीज़ उनमें नज़र नहीं आ रही। और वो पाकिस्तान के स्क्वाड में भी हैं, कॉन्फिडेंस लेवल भी कोई इतना ख़ास नहीं होगा। तो ये अगले साल के लिए बड़ी मेजर ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है एंड दे नीड टू रिलैक्स। वो उमर भाई ने एक प्रोग्राम में कह दिया था आज़म को क्रिस गेल, तो वो जब आप इस तरह पोर्ट्रे करेंगे, क्रिस गेल कितनी टेस्ट क्रिकेट खेलने तो मैच नहीं कर रहा डेफिनेटली, लेकिन कोई आउटलुक भी मैच नहीं कर रही। नहीं, बात ये नहीं है कि मैच कर रहा है नहीं कर रहा, बट जब आप किसी को गलत मैसेज देते हैं बिफोर टाइम, तो आप उसकी ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। ये वो बात नहीं है, रियलिस्टिक बात करनी चाहिए। आप जब इस तरह का एक आइडिया थ्रो इन करते हैं जिसका दूर तक कोई मतलब वो ताना बाना ना मिल रहा हो, तो यू डोंट डू द फेवर टू द यंगस्टर। तो आपको उसको इनकरेज करना है, उसको ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं, उसको पागल नहीं करना। सो ये चीज़ सोच के बात करनी सही। अच्छा सलमान, हमारे कुछ गेस्ट भी आए हैं स्टूडियोज में, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और नहीं ਵੇਖ ਰਹੇ WhatsApp ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਣਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਗਜ਼ਮਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਚ ਆਫ ਸੈਂਚਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ कराची लाहौर ਦਾ? करते हैं मैच ऑफ सेंचुरी। मैच ऑफ सेंचुरी आपको पता है जब लाहौर और कराची आमने सामने आती है, जैसे राणे की टीम होती है, हर साल 3-4 मैच होते हैं, मैच ऑफ सेंचुरी कैसे? वो बड़ा मैच हो जाता। पिछला फाइनल नहीं वेख्या तुसी कि किस कदर ਉਹਦੀ व्यूवरशिप सी। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ मैच नहीं वेख्या जिन्ना लोगों ने राणे ਨੂੰ ਚਾਮਿਆ ਉੱਥੇ। ਚਾਮਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ। आपकी व्यूअरशिप ज्यादा है राणा साहब, मैच से ज्यादा है। तू नहीं बोलता, तू थथा काद वास्ते आया है? एक दफा बल्ला चल लेने दो, फिर बताऊंगा क्या। बल्ला नहीं चलना, तेरा दिमाग चल जाना है। ये पता है कौन है? शर्जील खान है हमारे साथ, इनको कौन नहीं जानता। डमी म्यूजियम वाला असली तो बहुत अच्छा है, ये दी गल कर रहा मैं। ये भी अच्छा है भाई, एक दफा बल्ला चलने दो। अच्छा है भाई, बल्ला चलने दो, बल्ला के तो एक दफा मिडल होने दो बॉल, फिर बताऊंगा गेंद बाउंड्री के बाहर ही नजर आए। इस साल तो मिडल होने वाली नहीं है, अगले साल ट्राई करना। नहीं, आपको कौन रोक रहा है? आप क्यों नहीं चला रहे? आपके ऊपर सबने कॉन्फिडेंस भी इतना है, तारीफें भी इतनी कर दी, आप पीछे क्या रह गया? इस बात का जवाब बल्ला ही देगा। बल्ला चलने दो एक दफा, फिर देखना गेंद बाउंड्री के नजदीक भी नजर नहीं आएगी, बाहर स्टेडियम से उठा के लाएंगे। अच्छा राणा साहब से सलमान, मैंने ये पूछना था कि जिस टीम को सब हरा रहे थे, उनसे बड़ी आसानी से ये हार गए। राणे ने आज तक किसी टीम का दिल नहीं तोड़िया। मैं क्या अगर कोयटा ग्लैडिएटर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ हराता। यकीन करें, मुझे यकीन था कि यही जवाब मिलेगा। राणा साहब हैं बहुत बड़े दिल वाले इंसान। मैं कहा मस्कीन बच्चे ने, कोई गल नहीं, एक अद्धा मैच जित भी जान। बड़े दिल वाले नहीं, बड़े मैच हारने वाले हैं ये। और तेरा तल्लक ही ना चीज़ा ना। बल्ला चल लेने दो, फिर बताऊंगा तुझे। 3-3 प्लेटा निहारी दियां खा के सुता रहता तो कहता जी मैं क्रिकेट खेल। आपके पल्ले से खाता हूँ, अपनी जेब से खाता हूँ। पल्ले से खाता हूँ तो फिर उसे टुरिया भी तो नहीं जाना तेरे को। टुरिया क्यों नहीं बल्ला जाता? चल लेने तो खुद तुमसे चला नहीं जा रहा। रेगिस्तान में भगा तो रहे हैं, और क्या करूँ, कितनी डाइट करूँ और क्या खाऊं? उस दिन आप लोग कह रहे थे कि लाहौर टॉप पे है, मैंने आपको कहा था कि हमारा नीचे आना आपने देखना। किधर आया तुम्हारा भैया? आया कि नहीं मिडल में? बिल्कुल पॉइंट्स टेबल पे बड़े बॉल उसे नीचे गिराते हैं
राणा साहब के छोटे बॉल इनको नीचे लेके आते हैं माशाल्लाह। अच्छा लोगों दे ना बॉल बड़े होंगे ने दी सोच छोटी है। अच्छा तो बल्ला चल लेने दो फिर बताऊंगा राणा मैं तुम्हें। अच्छा आज वैसे 2 मैचेस हैं, आप लोग थोड़ा सा वेट करें। आप लोगों से पहले भी एक मैच होना है इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का, जिसका आपसे कुछ देर में टॉस भी हो जाएगा। सलमान ये जितने मर्जी मैच हो जाए, मैच असल में लाहौर कलंदर और कराची किंग्स सब आते हैं उस पे। अच्छा इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी एकदम से अचानक से बेस्ट टीम्स हो गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पेशावर ज़ल्मी को भी आप देखें कैप्टन से लेके हर बंदा चार्ज दिखाई देता है। कुछ लोग हैं यकीनन मैं उनकी बात करूंगी, शोएब मलिक, हैदर अली, कामरान अकमल, इनको अब थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है? देखिए शोएब मलिक ने स्टार्ट तो बड़ा अच्छा किया था, यहाँ पर बात भी हुई कि उन्हें वर्ल्ड कप स्क्वाड में होना चाहिए, पर सिंस देन 3 इनिंग्स में वो आते हैं और चले जाते हैं, जल्दी आउट हो रहे हैं। सो एक इनिंग ड्यू है उनसे भी। हैदर अली तो पता नहीं कब से यही कर रहे हैं जो वो करते चले आ रहे हैं, और उसमें जो 15-20 भी करते हैं उसमें उनके 2 कैच छूटते हैं या 2 से 3 बारियां लेते हैं, वो तो बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं है। अगर वो स्कोर कर भी दें जिस टेक्निक के साथ वो खेल रहे हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए सूटेबल ही नहीं है जिस तरह के वो खेलते हैं। सो आई थिंक ही हैज़ टू वर्क ऑन हिमसेल्फ। अपने आप में बेहतरी का बहुत रूम है, लेकिन डेफिनेटली ये दोनों इन फॉर्म टीम्स हैं, बिकॉज इनके जो नए प्लेयर आए हैं ज़ल्मी के, उन्होंने भी आते ही मैच जीता है, उन्होंने आते बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड, इफ्तिखार, मुनरो टॉप क्लास फॉर्म में लग रहे हैं। उससे पहले जो है एक मैच में आसिफ अली ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली है, बॉलर्स अच्छी जगह पे बॉल कर रहे हैं। सो बहुत अच्छा क्लैश होगा। आई थिंक ये 2 इनफॉर्म टीम्स का मैच है जिसमें क्रिकेट क्वालिटी एक्सपेक्टेड है कि बहुत हाई होगी। फिर दूसरा मैच ये वाली 2 टीमों का है, तो दोनों ही अपनी पोटेंशियल पे नहीं खेल रही। जितनी अच्छी ये दोनों टीमें हैं उतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही। सो अल्लाह करे कि आज क्योंकि आपस में लगती है तो जरा क्रिकेट अच्छी हो आज। बट साहब आप चाहते हैं कि कराची किंग्स फॉर्म में वापस आ जाए? मैं चाहता हूँ आप दोनों की टीमें फॉर्म में वापस आए, लेकिन आज हम इनको पूरा मौका देंगे ये फॉर्म में आ जाए, क्योंकि हमने कोयटा का चाका उतारा ना, आज इनका भी उतार रहे हैं। सलमान भाई ये जो मैच शुरू हो रहा है ना, ये टाइम सही नहीं है। उधर खाने का टाइम होता है, उधर ये वो मुझे पैड करने पड़ते हैं, मेरा ज़हन खाने की तरफ होता है, फिर मैं जल्दी आउट होकर वापस आ जाता हूँ। बस आज मैंने ना पहले खा लेना है, आज बल्ला सिर्फ शर्जील का चलेगा और इनका मुंह चलेगा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सलमान। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि सब लोग इतनी तारीफें करते हैं कि शर्जील खान आएंगे और ये मतलब सबको पीछे छोड़ जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रही थी स्कोर क्यों नहीं हो रहा। आज समझ लगी है कि अच्छा खाने का पहले खाना खा लेंगे। पूरा मैच खेल के तो इसने 25 किए हैं। मैंने जाके इसका हेलमेट चेक किया, उसमें लसूड़े का 4-2 पराठे पड़े हुए थे। मैं कही थी भूख लग जाता है। ये होता है, ये झूठ बोल रहे हैं। एक्चुअली खाना बहुत अच्छा बना होता है, पीछे मुझे बता देते हैं कि आज बिरयानी बनी हुई है और बिरयानी मेरी एक शेड है भाई। अच्छा। मैं फिर मैच मैंने कहा होते रहते हैं, चांस मिलते रहते हैं। एवरेज सी टीम्स हैं। हम जरा टॉपर्स की बात कर लेना, इस्लामाबाद और पेशावर की बॉलिंग अटैक को आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर बात की जाए कैप्टन की अपनी अच्छी परफॉर्मेंस है, इसके अलावा अबरार हैं, वो भी बड़ा अच्छा स्विंग करें, उनके बारे में क्या कहेंगे? आई थिंक बड़ी अच्छी इंडक्शन है, यंग है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट रिसेंटली खेले हैं सिंध के लिए, और लाइन लेंथ अच्छी है, विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं और उसमें चांसेस क्रिएट करते हैं। फिर उमैद आसिफ अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, इरफान जो कि द टॉल मैन ऑफ पाकिस्तान का बुर्ज खलीफा जो है वो भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। सो उनकी जो अटैक है वो भी इन फॉर्म है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वहाब खुद नए बॉल पे आकर तो इज़ लुकिंग टू टेक विकेट्स और वो स्टम्प्स को अटैक कर रहा है। और यही फ़र्क है, जो टीमें बॉलिंग में नई कामयाबी हासिल कर पा रही हैं उनका फ़र्क ये है कि वो विकेट्स को अटैक नहीं कर रहे, वो विकेट से बाहर बॉलिंग कर रहे हैं। और जो बॉलर्स विकेट्स को एम कर रहे हैं, अबू धाबी में बॉल स्विंग हो रहा है, हर बैट्समैन स्टार्टिंग में जो है वो थोड़ा परेशान होता है, तो उससे फ़ायदा बॉलर्स को उठाना चाहिए। और वहाँ फिर वही बात कि हाईएस्ट विकेट टेकर पहले ओवर में विकेट लेते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर आता है दूसरी टीमों पे। बिल्कुल। मैं ये आप अपने बॉलरों को भी बताएं, वो मेरी सुन देना, वो तो अंदर जाके अपनी मर्जियां कर देना। सारी रात उन्होंने मैं सारी गल समझाना, मैनेजमेंट उन्होंने समझाती है, टीम का प्लान बनता है, सारा कुछ बनता है, अंदर जाके हर बंदा जहाज चाटन के चक्कर च पै जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में इतना मजबूर बंदा नहीं देखा जितना ये राणा साहब को देखा है। बल्ला चलने दो, मैं बताऊं आज तुझे, मैं बल्ला चलने दो, मजबूर है। तेरियां किहड़ियां ट्रेनां चलदियां ने? इस तरह नहीं बात करते, तेरियां तोरियां। अद्धे घंटे का बैठा सिर्फ खान पीन की गल करने, कोई चौका छक्के की गल की। अब आप ये ना कह दीजिएगा ये पंजाब का कल्चर है, तेरियां। एनीवे, अच्छा मैंने स्पिन अटैक जो है पाकिस्तान का, अगर चूंकि वर्ल्ड कप पे हमारी नजरें होती है ना, हर चीज़ को हम उसके लिहाज से देख रहे हैं, तो पाकिस्तान में ऐसा स्पिन का कौन सा आपको टैलेंट नजर आ रहा है? क्योंकि उस्मान कादिर को तो अभी तक मौका ही नहीं दे रही मुल्तान सुल्तान। आपको क्या लगता है कौन, अगर यही हो गया अबू धाबी या दुबई में वर्ल्ड कप, तो फिर क्या होगा?
देखिए मेरा ख्याल है कि ये लोग देख रहे हैं ज़्यादा जो है शादाब और इमाद वसीम की तरफ, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई कन्विंसिंग परफॉर्मेंस नहीं आई है अभी तक PSL में। शादाब कह लें कि स्लाइटली बेटर, मे बी 5-10%, बट नॉट द अमाउंट दैट इज़ रिक्वायर्ड। तो लाइन और लेंथ, बीच में फुल टॉसेस भी कर रहे हैं, शॉर्ट ऑफ लेंथ भी बॉल उनका गिर रहा है, तो इट इज़ नॉट वेयर इट शुड बी। तो उस पर भी काम होने वाला है। दे शुड डेफिनेटली प्ले उस्मान, उसको एक आउटलेट मिलनी चाहिए ताकि वो मैच प्रैक्टिस में रहे बिफोर द टूर, बिफोर कम्स द वर्ल्ड कप। बिकॉज इवन इन केस ऑफ इंजरी आपके पास और लेग स्पिनर है कौन सा? बिल्कुल। तो मुझे नहीं समझ आती कि अगर आप अपने प्रीमियर इवेंट को अपने प्लेयर्स के लिए, वर्ल्ड कप के प्रोबेबल्स के लिए नहीं यूज़ करेंगे तो किसके लिए यूज़ करेंगे? ये बात हम पहले भी कर चुके हैं और प्लेटफॉर्म से भी की है, लेकिन जिन्होंने खिलाना है जिम्मेदारी तो उनकी है, हम तो बोल सकते हैं। लेकिन बट साहब एक बात का मुझे भी जवाब दे, राणा इतने आया, राणा को पागल नहीं है जड़े थे बैग राणा साहब,